गुस्सा है। मृतका अश्विनी के परिवार में भी गुस्सा है और उनके परिजन मांग कर रखे हैं आरोपी के परिवार को आरोपी बनाया जाए। परिवार की शह पर ही लड़के ने अपराध किया है। तो ये अब मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मृतका अश्विनी के परिजन जो है वो मांग कर रखे हैं कि आरोपी के परिवार को भी आरोपी बनाया जाए। कुछ इसी तरह की मांग आम लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि गलती सिर्फ उस शहजादे की नहीं बल्कि उसके माँ बाप की भी है, जिनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रही। यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। कुछ इस तरह की मांग न सिर्फ आम लोग कर रखे हैं बल्कि अश्विनी के परिजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से पुणे में हिट एंड रन का मामला सामने आया, अब उसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर इस रईसजादे को कैसे इतनी जो है वो कम सजा दी गई, इसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रखे हैं। सर से ही मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा, वहाँ जब आप गए, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली फ़ोन के जरिए, सिस्टम से कितना परेशान हुए आप वहाँ के? क्या केस को दबाने की कोशिश वहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी सहयोग नाम की तो कोई चीज़ वहाँ थी नहीं। जैसे सिस्टम में जैसा काम चलता है कि जाइए, करवाइए, खड़े रहिए, लाइन में लगे रहिए, वो ही चल रहा था। बार बार रिक्वेस्ट करने की कि हमको उतने दूर जाना है, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रास्ते में हमको क्या प्रॉब्लम होगी, आप उस बात को सोचिए, समझिए। मगर वो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सिस्टम जैसे चलता है वैसे ही चला। और जिस तरह से पहले छोटी धारा लगाई थी, अब 304 कर दी है, पहले 304A थी। कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव में आप लोगों के जिस तरह से आप खुलकर सामने आए, क्या लग रहा है लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे केस में? चूंकि बिजनेसमैन का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब जिस तरीके का सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो उनने जमानत के लिए जो शर्तें लगाई वो तो हास्यास्पद थी। पूरे देश में नाराजगी थी जो जजमेंट आया कि एक ऐसे लिख दो उसके बाद। हाँ, यानी वो पूरा जैसे कोई बच्चे चुटकुले बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वैसा तो वो मेरे ख्याल में वैसे ही डिसीजन था। इसीलिए जनता में आक्रोश फैल गया। आप एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि आपकी बेटी तो आपने खो दी, इतनी लायक, इतनी पढ़ने में तेज, अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन देश की बाकी बच्चों के साथ, बेटों के साथ ऐसा ना हो। इस तरह के नाबालिग बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ड्रिंक कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि अब पुलिस एक्शन में है, वहाँ की कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, क्या कहेंगे? जैसा कि मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि एक्सीडेंट से जितने बीमारी से लोग नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट से मरते हैं। और एक्सीडेंट होने के जो मुख्य कारण होता है लापरवाही। लापरवाही जो होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, ड्राइविंग में हो सकती है, पी के गाड़ी चलाना हो सकती है, माइनर हो सकता है, ये सब कारण होते हैं। उसके पिता भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने ही तो गाड़ी दी है अपने बेटे को। बिल्कुल दोषी हैं। उनको अपने बेटे को, कोई किसी भी बाप को अपने बेटे को गाड़ी देने से पहले उसके पूरे नियम कानून ट्रैफिक के क्या होते हैं वो समझा के गाड़ी देना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चे जब तक एडल्ट नहीं हो गए, 20-21 के नहीं हो गए, मैंने अपने 2 व्हीलर नहीं दिलाई थी उनको। मैं भी दिला सकता था मगर मैंने नहीं दिलाई। अब इस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिला और पुणे पुलिस का या वहां पर जिस तरह से केस को दबाने की कोशिश की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहली तो वो बच्चों के माता पिता को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इतना ना बिगाड़ो कि मतलब दूसरों का घर उजड़े। ऐसे संस्कार दो हर माता पिता अपने बच्चों को कि आगे मतलब उन्हें अपने बच्चों पे गर्व हो, ये ना कि आगे जाके खुद माँ बाप को परेशानी हो। और सबसे मेन तो जिसने किया है ये घटना, उनके माँ बाप को पहले पुलिस पकड़े और सजा दे और बताए कि भाई मतलब अगले को भी संदेश मिले कि ये सब मन ना करे करके।
सिस्टम ने जो कमियां हैं, जिस वजह से इतना देर हुआ, इस तरह से जज ने लिखा, या एक बाप जिसका नाम कह रहे हैं कि उसने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी ही क्यों, इन्हीं इशू पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा कानून कुछ बनाइए या उसको ऐसी सज़ा दे दीजिए कि अगला जो भी बच्चा इस टाइप की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि इसके बाद हमारा क्या हाल हो सकता है करके। बस पुलिस अब जाग रही है, वो कह रही है कि नाबालिग अगर बार में शराब पीने आते हैं तो उनकी एज चेक करेंगे। कुछ तो पुलिस वाले भी ध्यान रखे कि वो तो कितनी दूर से मतलब गाड़ियों को मारते हुए आ रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस तो देखी होगी, उसी समय थोड़ा अलर्ट होके उसको पकड़ लेती तो ये हादसा भी नहीं होता है ना। तो थोड़ा कानून व्यवस्था भी मतलब ठीक ठाक हो और स्ट्रिक्ट हो, सबसे मेन तो कि जो कानून है, जो नियम है, उसका सही से पालन किया जाए। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मृतका के परिवार को, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। वो बहुत सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नियमों को और कठोर करना चाहिए, ड्राइविंग के नियमों को, और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सीधे सीधे परिवार को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि नाबालिग को उन्होंने कैसे इस तरह से गाड़ी दी, किस तरह से ये पूरा मामला अब सामने आया, और अब इंसाफ की मांग की जा रही है मृतका के परिवार वालों की ओर से। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पुणे केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पुणे केस में सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। कानून के मुताबिक दोषी को सजा दिलाएंगे और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं, ये कहना है शिंदे का। और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इस मामले में ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।